नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडिया टॉप 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के 10 महान शासक जिन्होंने अपने राज्यकाल में भारत पे अपना पूरा अधिराज्य जमाया था और उस समय मुगलों की गुलामी से हमें आज़ाद किया था। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष के ऐसे 10 शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को अपना परिवार मान लिया था। तो चलो दोस्तों, जानते हैं भारत के 10 महान शासकों के बारे में। नंबर 1, अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने पिता को बंदी बनाकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु एक समय की सबसे महान घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण थी। उस घटना के अवसर पर बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भी प्रयत्न किया था और अपना अंश प्राप्त करके उसने राजगृह की पहाड़ियों पर स्तूप बनवाया। आगे चलकर राजगृह में ही वैवार पर्वत की सप्तपर्णी गुहा से बौद्ध संघ की प्रथम संगीति हुई, जिसमें सुत्त पीटक और विनय पीटक का संपादन हुआ। यह कार्य भी इसी राजा के समय में संपादित हुआ। अजातशत्रु मगध पर राज्य करते थे और वह हर्यंका वंश के राजा थे। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। नंबर 2, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि अब बिहार में स्थित है, और मृत्यु 297 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार दिया, जिससे भारत, ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। नंबर 3, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, मानव सभ्यता के अद्भुत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के दैदीप्यमान सितारे रहे। सभी इतिहासकारों की दृष्टि से अशोक का शासनकाल सुवर्णीय शासनकाल कहलाता है। अशोक सम्राट एक महान ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। ये अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। परंतु कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। उसके बाद बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। नंबर 4, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका कालखंड 1660 से लेकर 1680 तक रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा शासन के सबसे शक्तिशाली और बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गोरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। वो एक कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। अपने उत्तम समय में उनके पास 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपनी युद्ध कला के नियम अपनी शिवाजी सूत्र में लिखे हैं। उन्होंने राजकाज के काम के लिए पर्शियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत का उपयोग किया है। शिवाजी महाराज की खास विशेषताएं ये थी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में युद्ध के दौरान और राजनीति के दौरान कभी भी एक चाल नहीं चली। हर बार नई और अलग चाल चली, जिसके वजह से शिवाजी महाराज विजय आसानी से प्राप्त कर लेते थे। दोस्तों, भारत में सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जो कि शाहिस्ते खान के लाल महल में घुस के उसको वहाँ से भगा दिया था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। नंबर 5, राजा चोला। दक्षिण में जितने राजा हुए उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा चोला। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज़्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। नंबर 6, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय दक्षिण के महान राजा थे। इनका कालखंड 1509 से 1530 तक रहा है। यह विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासन की बढ़त को रोक दिया था और बहुत से मंदिर बनवाए थे। कृष्णदेवराय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान और ओडिशा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेवराय को उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में माना जाता है। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेवराय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया था।
नंबर 7 महाराणा प्रताप। इनका कालखंड 1540 से 1597 तक रहा है। मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था महाराणा प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि के भक्ति में लग गया था और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ वापस कर लिया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक ना पलंग पर सोएंगे और ना सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राज्य सुख का उपभोग कर दिया था। नंबर 8 महाराजा रणजीत सिंह। इनका कालखंड 1780 से लेकर 1839 तक रहा है। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया। उनके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। नंबर 9 सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के सिंहासन पर बैठे थे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में नवरत्न भी रहते थे। इनमें कालिदास भी थे। सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने शकों को परास्त कर दिया था। उल्लेखनीय है कि अशोक और विक्रमादित्य के शासन से प्रेरित होकर ही सम्राट अकबर ने अपने पास भी नवरत्न रख लिए थे। उज्जैन के विक्रमादित्य के समय ही विक्रम संवत चलाया गया था। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर और ओकुल में किया है। नंबर 10 अकबर। इनका कालखंड 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। उनका शासन गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। अकबर ही एक ऐसे राजा थे जिसे हिंदू, मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों से बराबर स्नेह और सम्मान मिला। विशाल मुगल राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य भर में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और हारे हुए राजाओं के यहाँ शासकीय कूटनीति द्वारा संभावित विद्रोह को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के 10 महान शासक, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी किसी प्रजा के व्यक्ति का दिल नहीं दुखाया, बल्कि प्रजा को अपना परिवार माना। प्रजा के दुख और सुख के लिए इन्होंने खुद को हमेशा के लिए बदल दिया। यह ऐसे पराक्रमी राजा थे जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरी दुनिया को अपने ओर प्रेरित कर लिया था। हमारे देश का इतिहास पूरी दुनिया में आज भी जीवित है। कई वैज्ञानिक हमारे देश के इतिहास पर आज भी संशोधन कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हम ऐसे ही नई और अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।